नमस्कार दोस्तों। तो आज तो जैसा आज हम आपके लिए एक और सीरीज में शानदार हिस्ट्री का एक टॉपिक लेके आए हैं, जो है पूर्व मध्यकालीन भारत। जैसे जिसमें हम देखेंगे भारत पर सफल प्रथम मुगल आक्रमण, अर्थात जो भी आपको जैसे पता होगा कि सबसे पहले भारत पर सब प्रथम मुसलमान या अरबी आक्रमण कह सकते हैं, वह मोहम्मद बिन कासिम ने। या अगर नहीं पता है तो हम इसके बारे में आप इस वीडियो में आपके साथ कंसल्ट करेंगे। तो आइए, सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चलते हैं अपनी शानदार वीडियो के साथ। तो आपको पहले ये पता होगा कि सबसे पहले भारत पर मुस्लिम आक्रमण किसने किया था। तो सबसे पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था वह अरब शासक का मतलब सेनापति था, या आप ऐसे कह सकते हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे उस समय की कंडीशन क्या थी, तब उस हिसाब से हम समझेंगे कि आक्रमण किस प्रकार हुआ। पहले एक जो अभी वर्तमान में ईरान वगैरह है, ये साइड का ये पहले पूरा कंट्री अरब अरब कहलाता था, अरबी देश। तो यहाँ पे एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था अल हजाज। और जो पहले हमारा भारत था वो भी मतलब पहले इसे जम्बू द्वीप नाम से जानते थे, या आर्यावर्त कह लो, कई नाम है अपने भारत के। तो वहीं पर जो श्रीलंका वर्तमान देश है, वो पहले शिलोंग नाम से जाना जाता था। तो जो अपने भारत और शिलोंग के बीच में मतलब श्रीलंका के बीच में जो गल्फ ऑफ मन्नार है, मन्नारी खाड़ी में, यह खाड़ी मोतियों के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ से जो मोती थे वो अरब शासकों के पास जाते थे पानी की जहाज के द्वारा। तो एक बार क्या होता है, ये जहाज जा रहा था तो वहां की जो त्रिपुरी मतलब जो समुद्री लुटेरे होते हैं, उन्होंने उस जहाज को लूट लिया। उस समय वहां का खलीफा था या राजा कह लो आप, उसका नाम था अल हजाज। उसने देखा कि अब उसके जो खजाना है वो लूट लिया है, जहाज लूट लिया। तो उस समय उसका सेनापति था मोहम्मद बिन कासिम। तो उसने अपनी मंत्रियों वगैरह से कंसल्ट किया या बातचीत की, तो उन्हें पता चलता है कि मतलब अंदेशा लगाया कि वहां उस समुद्री रास्ते के दौरान एक सिंध, वर्तमान में मतलब जो बलूचिस्तान पाकिस्तान वाला हिस्सा है, वो क्षेत्र पड़ता है। तो उन्होंने अंदाजा लगाया कि शायद उस कंट्री के उस मतलब सिंध के राजा ने हमारे खजाने को लूट लिया। इस प्रकार उन्होंने ये देखा, उसने अपने सेनापति और सेना को तैयार किया। और ये शासक पहले ये अरबी कंट्री होती थी, ये साथ मतलब जो भी युद्ध करती थी ये गुरिल्ला मार पद्धति से युद्ध करती थी। ये गुरिल्ला मार पद्धति क्या थी, ये जैसे अपने भारत में धर्म युद्ध हुआ करते थे पहले, कि दिन में युद्ध लड़े जाएंगे, रात होते ही मतलब सूर्यास्त होते ही युद्ध नहीं लड़ा जाता था। तो लेकिन जो ये मुस्लिम शासक थे, ये गुरिल्ला मार पद्धति में मतलब अर्थात अंधेरे में रात के समय पर आक्रमण करते थे और उस जगह को जीत ली। ऐसा ही इन्होंने सिंध पर आक्रमण किया, तब किया। यह लगभग 712 ईडी के समय की बात है। उस समय सिंध के राजा थे राजा दाहिर। तो मोहम्मद बिन कासिम अपनी सेना को लेके रात में आता है और यहाँ पर गुरिल्ला मार पद्धति के जरिए यहाँ पर आक्रमण करता है। और इस कारण वह इस युद्ध में सफल भी हो जाता है। वह यहाँ से ढेरों संपदा, धन दौलत, सोना चांदी लूट के आता है। साथ ही ये यहाँ से 600 से अधिक महिलाओं को बंदी बना के ले जाता है, जिससे और ये वहां पर ईरान मतलब अरब या ईरान पहुंच गए। ये अल हजाज के सामने पेश करता है। उस समय राजा दाहिर की दो बेटियां थी, उनमें से एक का नाम सूर्यवती, दूसरे का नाम सोमवती। जिसमें ये मोहम्मद बिन कासिम उन दोनों को भी बंदी बना के ले जाता है। लेकिन जो अल हजाज की नजर इन दोनों पे पड़ी, तो यह भी मतलब ये भी एक बेटी का पिता था, तो इसको कुछ दया आ गई। तो इन्होंने इन दोनों लड़कियों को अपने समकक्ष में मतलब सेव कर दिया और इनको अपने राजभवन में अपनी मतलब जो इसकी बेटी थी उसी के कमरे में इसको मतलब आवास दिया। और जो 600 महिलाएं थी उनका शोषण किया, जो भी आप मतलब समझ सकते हो, उनका गुलाम बनाया। और पहले इन मुसलमानों के लिए महिलाएं सिर्फ भोग की वस्तुएं मानी जाती थी, इनका कोई भी सम्मान नहीं था। फिर जो जो राजा दाहिर की दोनों बेटियां थी, सोमवती और सूर्यवती, ये जो अल हज्जाज होता है उसका ब्रेन वॉश करती है, मतलब उनको बातों से बहलाती फुसलाती, और ये कहती है कि हमें भारत मतलब जो सिंध प्रांत था उस जगह वापस भेजो। लेकिन अल हज्जाज मना कर देता है इस चीज से। तो ये उसके
जो मोहम्मद बिन कासिम था उसके बारे में इसका ब्रेन वॉश करती रहती है। और एक समय वो आता है कि जो अल हज्जाज था उसने इनके मतलब उसका ब्रेन वॉश होता रहा, तो इसने आदेश दे दिया जो मोहम्मद बिन कासिम था इसे उनकी काल में जिंदा छिनवा दिया जाए। यह हमारे भारत में सफल पहला विदेशी आक्रमण था, मतलब मुस्लिम आक्रमण था। यहीं से अपने हमारे भारत में मुस्लिम साम्राज्य की पहली शुरुआत हुई। इसी के कारण हमारे भारत में सबसे पहले मुस्लिम धर्म या इस्लाम धर्म कह सकते हैं ऐसे प्रचारित हुआ। लेकिन ये जो आक्रमण हुआ था यह यहाँ पे सत्ता स्थापित करने वाला नहीं था, यह सिर्फ यहाँ पर लूटपाट या धन के मकसद से हुआ था। ऐसे भी हम आगे जो दो आक्रमण हुए मोहम्मद जिसमें महमूद गजनवी और महमूद गौरी, इनके बारे में हम अगली वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।